माइनस 3x कितना होता है डिवाइडेड बाय 2 ये, ठीक है, प्लस माइनस 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 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस x। ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना आ गया माइनस x, ठीक है। इसी तरीके से 3x प्लस x 4x, 4x डिवाइडेड बाय 2 2x, ठीक है, तो ये हो गया कितना cos 2x। नाउ 5x माइनस 3x कितना होता है 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक, 5x प्लस 3x 8x, 8x डिवाइडेड बाय 2 4x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये वाला टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ बिकॉज पॉजिटिव है, तो 2 साइन x इंटू कॉस 4x, माइनस वाला टर्म मैं बाद में लिख रहा हूँ माइनस 2 साइन x इंटू कॉस 2x, कॉस 2x, ठीक है, बस सिंपल है। देखिए डिवाइडेड बाय x तो है ही है, कोई बात नहीं, आपको क्या कॉमन मिल रहा है 2 साइन x इसमें भी है और 2 साइन x इसमें भी है, तो इस ब्रैकेट से आप क्या कॉमन लोगे 2 साइन x, तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 साइन x कॉमन आ गया, 2 साइन x कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास cos 4x, ठीक है, cos 4x माइनस cos 2x, cos 2x और डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, शायद इसका आंसर 0 आ जाए, 0 आ सकता है, 2 कांस्टेंट है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है sin x बाय x, sin x बाय x इनटू, तो लिमिट इस फंक्शन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट sin x बाय x पर भी लगाई और हमने लिमिट cos 4x माइनस 2x पर भी अप्लाई कर दी। मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस पे भी अप्लाई होगी और इस पर भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए x x x लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू x की वैल्यू आप पुट करो cos 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस cos, सॉरी 2x क्यों लिखा है, cos 2x है ना, ठीक है, cos 2 इंटू 0, cos 4 इंटू 0 cos 0, cos 0, 2 इंटू 0 cos 0, cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो वो ग्राफ कहाँ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, RHL से चलेंगे तब भी, LHL से चलेंगे तब भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x इंटू रूट ओवर cos 2x डिवाइडेड बाय x, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी x स्क्वायर, देखिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ना इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर सर्च करो कौन होगा, 1 माइनस cos x इंटू रूट ओवर cos 2x का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ये साइन आप चेंज कर दो और उसी फैक्टर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस cos x इंटू, ये साइन चेंज हो जाएगा ना इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर आप बनाओगे
पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, या इस पूरे फंक्शन में इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से क्या किया, डिवाइड। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट ओवर कॉस 2x, ठीक है ना। अब देखिए इससे आपका क्या फायदा है, इससे आपका फायदा फॉर्मूला बन गया, a1 कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा, और ये जो बाद में टर्म लिखा है cos x इंटू रूट ओवर cos 2x, ये कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब cos x इंटू cos 2x रूट इसका पूरा स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बाकी ऐसे ही रहेगा इंटू 1 बाय क्या बच गया, 1 प्लस कॉस x इंटू रूट ओवर कॉस 2x, ये तो ऐसे बच गया ना इसको आप, और ये प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा है। देखो आप x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, और cos 0 1, 1 का रूट 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं ना, इधर प्रॉब्लम है हमें। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए ये स्क्वायर है, ये इस पर भी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, रिमूव कर देगा, तो cos 2x हो जाएगा ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस x इंटू रूट ओवर कॉस 2x, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे देखिए cos 2x दिखाई पड़ रहा है ना, और cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया है। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, या cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनाया था शुरू की क्लासेस में, मैंने आपको बताया है। और cos 2 थीटा एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए जरा, ये cos 2x, इसको ऐसे आप नोट कर लो ब्रैकेट में, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है cos 2x को मैंने क्या कर दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये देखिए जरा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तीनों आपको पता होने चाहिए cos 2 थीटा के, ठीक है। ऐसा हो गया, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही cos x इंटू रूट ओवर cos 2x, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आप ओपन करो, यहीं पे मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए माइनस प्लस, या नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, है ना, 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर, इधर भी cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos टू द पावर 4, ठीक है। तो 1 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू cos टू द पावर 4x, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर x इंटू 1 cos स्क्वायर x, ठीक है। ये आ गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 ओवर 1 प्लस cos x इंटू रूट ओवर cos 2x, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, उसको हम साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। किस तरीके से इसके हम फैक्टर बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना हमने साइन के साथ, वैसे ही आप इसको सोचो। देखिए माइनस 2 cos टू द पावर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 4x, ऐसा लिखा है ना। तो अगर मैं
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट या नहीं करते हैं, देखिए सिंपल, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं माइनस cos टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x, तो क्या गलत होगा? नहीं, माइनस माइनस प्लस वापस करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स cos टू द पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2 cos टू द पावर 4x को क्या लिख दिया, माइनस cos टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब और ये तो मेरे पास लिखा ही है 1/1 प्लस cos x इंटू रूट ओवर cos 2x। ठीक है, बस अब सिंपल है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 माइनस cos टू द पावर 4x ही बन रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ तो cos स्क्वायर x कॉमन आ रहा है। चलिए बना लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा 1 माइनस cos टू द पावर 4x, ऐसा ही रहा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर देखिए माइनस cos स्क्वायर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दो, 1 माइनस cos टू द पावर 4x, इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लो, आगे पीछे कर लो, cos स्क्वायर x और ये मैं आगे ले आया, ये मैं पीछे ले जाऊंगा, माइनस cos टू द पावर 4x, ऐसा लिख सकते हो। अब इस cos टू द पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, ये तो वैसे ही चलेगा, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 2x। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ये आप ऐसे ही रहने दो, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कॉमन मिल रहा है, cos स्क्वायर x। इसी स्टेप में मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर x बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, ये बच गया 1, cos स्क्वायर x बाहर आ गया, यहाँ से भी cos स्क्वायर x चला जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया ब्रैकेट में। इस तरीके से मैंने इसको कॉमन लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए 1 माइनस cos टू द पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप, बिकॉज देखिए ये cos स्क्वायर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप छुपा लीजिए, ऐसे cos स्क्वायर x b जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसा मैं इसको नोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 1 माइनस cos टू द पावर 4x की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये इसका जो है फैक्टराइजेशन करने का मेथड था। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ पर भी है और 1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ पर भी है। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, ये बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो इस पूरे कर्ली ब्रेसेस से मैंने क्या कॉमन ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेकिंग कॉमन 1 cos स्क्वायर x, ये हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, और प्लस भाई ये तो चला गया ना, प्लस ये क्या बचा आपके पास cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉमन लिया ना, यहाँ पे इसको करते हैं। ये बस ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं, शुरू के चैप्टर्स में आप कर चुके होंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस cos x इंटू रूट ओवर cos 2x। ठीक है ना, अब देखिए इज इक्वल्स टू, देखिए 1, इसको पहले मैं कर रहा हूँ है ना, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाले को मैं पहले कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ये वाला नहीं किया है, इसको आप देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। और ये 2 cos स्क्वायर एक्स आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू 0, तो cos 0 1, 2 1 जा 2। और मेरे पास ये भी बचा हुआ है, तो इंटू 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट ओवर कॉस 2x, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल्स टू, बस हो गया, सिंपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन x बाय x का होल स्क्वायर। देखिए साइन यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और यहाँ से ये पूरा मैंने एक साथ लगा दिया स्क्वायर, इंटू 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी कॉस स्क्वायर x है वो, कॉस स्क्वायर x, ठीक है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x एक्चुअली, इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस x इंटू रूट ओवर कॉस, ये हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं अगर हम, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन का। देखिए ये तो कितना हो जाएगा 1, इस पर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 1 इंटू रूट ओवर कॉस 0 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 ओवर 1 प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, तो 3/2, 3/2 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग हो रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।